आज अपन चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, जिन्हें भारत देश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अपन जनरली बापू भी बोल देते हैं, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो आज अपन अपने महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यदि अपन इतिहास में जाएं तो राष्ट्र गांधीवादी युग, और उस गांधीवादी युग में मुख्य रूप से अपन महात्मा गांधी के आंदोलनों को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य आंदोलन है ये गांधी जी के, तो गांधीवादी युग, लेकिन यहाँ मैं जनरली गांधीवादी युग की नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं केवल महात्मा गांधी के बारे में एक जनरल जानकारी दे रहे हैं। संघर्ष की यदि कहानी आपको सीखना हो तो वो प्यार बापू के बारे में जानना पड़ेगा। कई कहानियां, सहायक बच्चन की बुक चलती थी, यदि आपने पढ़ी होगी या कभी टाइम मिले तो उसको जरूर पढ़िए। क्या है गांधीवादी सोच, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। गांधी आखिर गांधीवाद, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा न करके अपन जर्नल देखते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो भारतीय हिस्ट्री में एक तीसरा चैप्टर, यदि आप तीसरे चरण में जाओ तो कांग्रेस के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण उदारवादी युग, द्वितीय चरण उदारवादी युग और तीसरा चरण कहलाता है गांधीवादी युग। तो हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है ये चलता है 1919-1940। इस चरण के दौरान अधिकांश जो आंदोलन हुए वो किसके नेतृत्व में किए गए थे? गांधी के नेतृत्व में, इसलिए इसे गांधीवादी युग के नाम से जाना गया। लेकिन आज हम केवल यहाँ चर्चा करेंगे व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक का सफर कैसे किया महात्मा गांधी ने। जन्म से शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ था? गुजरात में एक स्थान है, कौन सा? पोरबंदर नामक स्थान पे। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और भारत में गांधी जयंती को, चूंकि ये अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में भी यह दिन। इनका वास्तव में पूरा नाम था मोहनदास। क्या नाम था इनका? मोहनदास वास्तविक नाम था, लेकिन पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो करमचंद्र कौन थे? करमचंद्र थे इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता श्री थी कौन? पुतलीबाई। तो माता का नाम था पुतलीबाई। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, किसके साथ? कस्तूरबा के साथ। तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। कहते हैं कानून की शिक्षा की प्राप्ति के लिए भारत देश में इतनी बड़ी वकालत की कोई शिक्षा नहीं थी। तो कानून की शिक्षा की प्राप्ति के लिए 1888 में 1880 में ये कहां चले गए? लंदन गए कानून की पढ़ाई के लिए। और 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री क्या हो गई? प्राप्त हो गई। और ये कहां आ गए? भारत आ। लेकिन उसके बाद इन्हें फिर से जाना पड़ा। एक केस था इनके दोस्त का, उस केस के सिलसिले में और वहां पर अफ्रीका गए थे। इनके दोस्त, पिताजी के दोस्त अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए पुनः फिर कहां गए थे? 1893 में दोबारा अफ्रीका गए। और फिर अफ्रीका में ये कई वर्षों तक रहे, यानी 1893 से लेकर 1915 तक अफ्रीका में ही गांधी जी रहे। अफ्रीका में गोरे और काले, यानी वहां पर भी रंग भेद चलता था। गांधी जी धीरे धीरे इन आंदोलनों में लिप्त होते गए। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो इनने प्रारंभिक आंदोलन साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार वो शामिल हुए थे 1901 में कोलकाता अधिवेशन में। फिर से एक रिवीजन है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या नाम? पुतलीबाई। ठीक है।
पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजकोट में हुई और बैरिस्टर की शिक्षा मुख्य रूप से उनकी कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 9 जनवरी का दिन ही भारत में किसके रूप में मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। ठीक है। तो इसे एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी की सक्रियता कहां रही? अफ्रीका में। इनकी एक आत्मकथा है, ये कई बार पूछी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा है। सत्य और अहिंसा ये मुख्य इनके सिद्धांत हैं। ठीक है। कहते हैं कि एक बार जो कमेंटमेंट गांधी जी कर देते थे तो वो किसी की नहीं सुनते थे। अब हिस्ट्री में हम ऐसे कई जगह देखते हैं, जैसे कि एक असहयोग आंदोलन शुरू किया 1919 में और असहयोग आंदोलन में इन्हें अपार सफलता मिली, लेकिन गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हम कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। और 1922 में एक कांड हुआ, यहाँ पे कुछ किसानों को मार दिया गया। गांधी जी ने कहा हिंसा कैसे हुई? गांधी जी का को मार दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। और गांधी के इस हिंसात्मक रवैये ने किया, गांधी जी ने अपना आंदोलन क्या ले लिया था वापस। मतलब गांधी जी ने हम लोग कमेंटमेंट कर देते हैं और वापस लेते हैं, तो सिद्धांत बनाते हैं, करेंगे शाम के अपना सिद्धांत वापस हो जाता है। गांधी ऐसे नहीं थे। गांधी एक बार जो कह देते थे फिर उसको पूरा करते थे, चाहे जो भी हो। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में अहिंसा का पुजारी माना जाता है किसको? महात्मा गांधी को। इनके प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज एक पत्रिका थी, हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने अफ्रीका में ही निकाली थी। ये इनकी मुख्य रूप से। एक बार इसका और रिवेज करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। कब जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869। पूरा नाम मोहनदास, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम, विवाह कस्तूरबा गांधी। एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। एक प्रोग्राम होता है और उस स्टेज पे दोनों लोग एक साथ मिलते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर वहीं से कहते हैं आइए महात्मा गांधी। किससे कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी की उपाधि कौन सी हो गई? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा जी गुरु जी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन एक आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? या गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि, गुरु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी एक दूसरे को दे ली थी। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई। इनके समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है और वो है राजघाट। कहते हैं जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो अंत महात्मा गांधी के निकले थे वो थे कौन से? हेराम। ठीक है। महात्मा गांधी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने अफ्रीका गए थे। अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए तो फिर प्रारंभ में तो महात्मा गांधी ने छोटे छोटे आंदोलन किए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से आए। इसी कारण से 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। गांधी जी आए ही थे 1915 में। इसी समय 1914 से और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत। गांधी जी, अंग्रेज यहाँ पे ऑलरेडी शासन कर रहे थे। गांधी ने अंग्रेजों से बात की। अंग्रेजों ने कहा गांधी जी अभी हम विश्व युद्ध में परेशान हैं, वर्ल्ड वार में परेशान हैं, जैसी वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा हम आपको क्या दे देंगे? आजादी। क्योंकि अब जैसे अंग्रेज थे वैसे गांधी उनको जैसे समझते थे वैसे थे नहीं। तो कहते हैं गांधी जी ने अंग्रेजों का विश्व युद्ध में क्या दिया?
साथ दिया। और इस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी। कौन सी? केसरिये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहां विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए गांधी ने बड़े बड़े आंदोलन नहीं किए, छोटे छोटे। 1916 में एक साबरमती आश्रम, 1916 में काय की स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पर? गुजरात में। पहला ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब करी थी? 1916 में, साबरमती आश्रम, गुजरात। इसलिए महात्मा गांधी को कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना। फिर उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने एक चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, ये बिहार में है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, ये गुजरात में है। विश्व युद्ध समाप्त हुआ। गांधी ने कहा कि अंग्रेज ने कहा था कि आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तब फिर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े बड़े आंदोलन करना प्रारंभ किए। उनमें से यदि कुछ प्रमुख आंदोलन देखे जाएं, महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, जैसे कि 1919 में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की क्या की? शुरुआत। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और बात करें तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने तीसरा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आगे चले जाएं तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन और किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे कई बड़े बड़े आंदोलन गांधी के नेतृत्व में किए और ये आंदोलन चलते रहे और 1947 में देश को क्या मिल गई? आजादी मिल गई। अब इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, ये तीनों आंदोलन क्या थे उनके बारे में देखेंगे। और 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। 30 जनवरी का दिन किसके रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। किसके रूप में? तो 30 जनवरी का दिन शहीद